जादुई बर्तन। एक समय की बात है, एक जादुई जंगल के भीतर बसे एक अनोखे गांव में 3 दोस्त रहते थे। राजू जो कि एक कुम्हार था, शामू एक कुशल वैद्य था और मोहन वृद्ध कहानीकार जो जादुई रहस्यों का एक अच्छा जानकार था। एक दिन शामू जड़ी बूटी की खोज में जंगल जाता है। वह किसी खास तरह की जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसे जंगल के बहुत अंदर जाना पड़ा। इतनी दूर आकर मिली है यह औषधि, थोड़ी ज्यादा ही ले लेता, नहीं तो इतनी दूर आना पड़ेगा इसके लिए। जब वह जड़ी बूटी लेकर लौट रहा था, तो अंधेरा भी होने लगा था। वह चांद की रोशनी के सहारे जल्दी जल्दी जंगल पार कर रहा था। वह आधा रास्ता पार कर चुका था, तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। वह जैसे जैसे उसके नजदीक जा रहा था, वह चीज ज्यादा चमकने लगी। वह क्या चीज है जो इतनी ज्यादा चमक रही है? क्या वह हीरे जवाहरात हैं? मुझे इसके पास जाना भी चाहिए या नहीं? कहीं यह किसी का फैलाया हुआ जाल तो नहीं है जो जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए हो? चलो एक बार इसके नजदीक जाकर देखता हूँ। वह धीरे धीरे करके उस चीज के पास चला जाता है। वह चीज पत्तों से ढकी हुई थी। यह तो दूर से इतना चमक रहा था, परंतु अब तो ऐसा लग रहा है जैसे यह कितना गंदा और पुराना है। चलो इसके ऊपर से गंदे पत्ते हटाकर देखता हूँ। उसने वह पत्ते हटा दिए। यह तो एक साधारण सा बर्तन है, परंतु यह इतना चमक क्यों रहा था? मुझे अब और देर न करते हुए इसे घर ले जाना चाहिए और प्रातःकाल इसका रहस्य पता करना चाहिए। वह बर्तन को उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। सुबह होने के बाद शामू अपने दोस्तों के पास जाता है। और राजू, कैसे हो? व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा? मैं तो बढ़िया हूँ, व्यापार भी ठीक ही चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और कितनी कहानियाँ लिखी हैं अभी तक? हाँ भैया, मेरा भी अच्छा ही चल रहा है। 2 कहानियाँ तो छपने गई हैं और एक कहानी पर अभी काम कर रहा हूँ। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे और शामू सोच में पड़ा हुआ था। क्या हुआ श्यामू, आज तुम बड़ी सोच में पड़े हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या बताऊं भैया, कल मैं कुछ विशेष औषधि ढूंढने जंगल में गया था। वहां से आते समय मुझे एक अनोखी सी चीज दिखी। क्या भैया, ऐसा क्या देख लिया तुमने? मैंने एक जादुई बर्तन सा कुछ देखा। वह मोहन और राजू को पिछली रात की सारी बातें बताने लगा। अच्छा, कहाँ रखा है वो बर्तन? दिखाओ। वह बर्तन तो घर पर रखा है। चलो भाई, देख कर आते हैं क्या चीज तुम लाए हो। वह तीनों शामू के घर की ओर चल दिए। शामू के घर पहुंचकर मोहन ने उस बर्तन को उठाकर देखा। मेरे अनुभव से तो यह एक जादुई बर्तन ही लगता है। देखो, इस बर्तन में तो एक अलग ही भाषा लिखी हुई है। हाँ, मैं इस भाषा को जानता हूँ, मुझे इस भाषा की थोड़ी जानकारी है। मोहन उसे पढ़ने लगता है और उसका मतलब बताता है। मैं एक जादुई बर्तन हूँ, मुझे प्राप्त करने वाला एक नेक दिल वाला होगा, जिसके कहने पर मैं पैसों की बारिश भी करा सकता हूँ। बस उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए। मेरा उपयोग बस एक ही बार किया जा सकता है, उसके बाद मैं स्वयं ही विलुप्त हो जाता हूँ। क्योंकि मोहन एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति था, तो उसने शामू को सलाह दी। तुम इस बर्तन का उपयोग अभी न करके मुसीबत के समय करना। शामू को भी यह बात समझ आई और उसने उस बर्तन को संभाल कर रख दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव पर संकट आ गया। भयानक सूखे से उनकी फसलें खतरे में पड़ गई और हवा में निराशा छा गई। तीनों दोस्तों ने अपने गांव को बचाने के लिए बर्तन की शक्ति का उपयोग करके बारिश बुलाने का फैसला किया। उन तीनों ने उस बर्तन से प्रार्थना की। हे जादुई बर्तन, हमारा गांव आज बहुत ही संकट में है। हमारी सारी फसल बारिश न होने की वजह से बर्बाद हो सकती है।
कृपया आप हमारी मदद करें। तो बर्तन से आवाज आती है। किस तरह की मदद? आप हमारे गांव में बारिश करवा दीजिए। परंतु सोने की सिक्के की बारिश या पानी की बारिश? उन तीनों ने एक ही जवाब दिया। पानी की बारिश। तो बर्तन ने उनकी ईमानदारी देखकर पानी की वर्षा पूरे गांव में कर दी। वह उनके ऊपर सोने के सिक्के की बारिश कर दी। उन तीनों ने बर्तन को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और वह बर्तन वहां से अदृश्य हो गया।